आप सभी को रेणु बंसल का नमस्कार। लीजिए सुनिए सुप्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी आनंद मिलिंद से कमल शर्मा की बातचीत पर आधारित कार्यक्रम की छठी और अंतिम कड़ी। आनंद जी, मिलिंद जी, विविध भारती के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। कमल जी नमस्कार। पिछले एपिसोड के आखिर में हमने ओपी नैयर साहब का एक गाना सुनवाया था। आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत भी हम उन्हीं के संगीत से करना चाहते हैं। जब भी उनके संगीत का जिक्र आता है, उनके गानों का जिक्र आता है, तो श्रोताओं के दिल जैसे खिल उठते हैं, क्योंकि इतना खिला हुआ संगीत है उनका, इतना पॉजिटिव है। आनंद जी, उनके संगीत की कुछ विशेषताएं आपने भी महसूस की होंगी, क्या है वो आपकी नजर में? इनका एक गाना तो चुनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनके सारे गाने मतलब समझ में नहीं आता ये गाना बजाएं या ये गाना। अच्छा, इनके भी जो गाने थे वो ऑर्केस्ट्रा जो नैयर साहब का था बहुत क्लीन होता था, कभी भी कंफ्यूज नहीं, बिल्कुल नहीं। और एक चीज़ आपने ध्यान दिया होगा कि वेरी ऑफन ये सिर्फ गिटार और साइड रिदम या वो स्नेयर ड्रम उस पे पूरा पूरा मुखड़ा होता था, परकशंस, गिटार्स, और सडनली अंतरे में ढोलक तबला आ जाता। तो बहुत क्लियरली डिफाइंड ऑर्केस्ट्रा होता था। ऐसा कोई एग्जांपल? बहुत से गाने। आज कौन सा गाना? मुझे तो वो बहुत पसंद है, दीवाना हुआ बादल। ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। तकदीर न थी तुमसा जो कोई महबूब मिले, दिल आज खुशी से पागल है, दिल आज खुशी से पागल है, ऐ जान वफा तुम खूब मिले, ऐ जान वफा तुम खूब मिले, दिल क्यों न बने पागल, क्या तुमने अदा पाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार में अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। ये गाने तो दीवाने बनाते रहेंगे और बादल बनकर बरसते रहेंगे। जब जब बरसते हैं हम भीगते हैं इन गानों में, इनकी बौछारों में, और इन बौछारों में भीगना हर बार हमें बहुत अच्छा लगता है। मुझे एक चीज़ और जाननी है। एक शब्द हम बहुत सुनते हैं, म्यूजिक अरेंजर जी, और ऐसे बहुत सारे संगीतकार हैं जो शुरू में म्यूजिक अरेंजर थे, बाद में संगीत भी देने लग गए। म्यूजिक अरेंजर की क्या भूमिका होती है? देखिए, वो डिपेंड करता है, क्योंकि उस जमाने में जब नैयर साहब, सलील चौधरी और शंकर जयकिशन टॉप के म्यूजिक डायरेक्टर्स थे। अब जैसे पापा को भी हम लोग देखते थे कि वो गाना कंपोज करने के बाद जो इंटरल्यूड म्यूजिक था वो खुद ही बनाते थे, चाहे बर्मन दादा हो चाहे कोई भी हो, और बना के और नोटेशन अपना लिख के रखते थे। उसके बाद जैसे हम लोग के यहाँ पापा के असिस्टेंट थे जॉनी गोम्स, तो उनको बता देते थे कि ये गाना है और ये मेरा म्यूज़िक है, तो वो पूरा लिख लेते थे। अब जैसे वायलिन सेक्शन है तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना, कि अगर एक नोट बज रहा है तो साथ में थर्ड्स, फिफ्थ, ये सब टेक्निकल बातें हैं जो ऐड करना है,
तो वो पूरा या जैसे चेलो का पार्ट अलग है अगर, हम्म। तो चेलो का पार्ट बनाना, व्योलाज अगर है तो उसके पार्ट अलग है तो वो बनाना। ये कौन डिसाइड करता है कि यहाँ पर एक संतूर का पीस आएगा, यहाँ पर ये सारा वायलिन? कंपोजर ही यूजुअली डिसाइड करता है। कई कंपोजर ऐसे भी हैं जो म्यूजिक अरेंजर पर छोड़ देते थे। तो ज्यादातर कंपोजर, जैसे मैंने सुना कि नैयर साहब के बारे में, शंकर साहब के बारे में, मैं रिदम के बारे में बता रहा था। वो जो गाना था उनका, जाइए आप कहाँ, अभी ये स्पेनिश अरे गिटार झम झक झम झक वो चल रहा है, फिर वो जो क्रॉस लाइन आती है टररा ढम टक टक टक, तो एक करेक्ट जगह पे वो तबला लाए, जी जी। बाकी बहुत से सेक्शंस उन्होंने बंद कर दिया था। अच्छे। अंतरे में भी फिर वापस स्पेनिश और डबल बेस आ तो जाता ये है। ना छोटी छोटी बातें हैं, जी। मगर सब कॉन्शियसली दे हैव अ लेकिन इन छोटी छोटी बातों ने ही हर गाने को बहुत बड़ा खूबसूरत बना दिया है। जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नजर लौट के फिर आएगी, ये नजर
मैं आप दोनों से जानना चाहता हूं कि आप दोनों में किसको कौन सा वाद्य पसंद है और किसकी किस वाद्य पर बहुत महारत है, पकड़ है? बचपन से मैंने सीखा नहीं था, लेकिन जब मैं 2.5 पौने 3 साल का था जी। तब से मैं रिदम बजाता था। तो ये शायद मैंने एक बार पहले भी बताया होगा कभी। पापा रिहर्सल कर रहे थे, वो गाना था उनका, एक रात में दो दो चांद खिले। तो मुकेश जी और लता आंटी आई, रिहर्सल कर रहे थे और मैं वो कूदते उदते बहुत मस्ती करता था मैं। तो म्यूजिक रूम में आके बैठा तो पापा बोले यहाँ पर हल्ला मत करो, चुपचाप बैठो, नहीं तो बाहर जाओ। तो लता आंटी ने कहा कि नहीं, इसको बैठने दो। तो मैं बैठ गया और फिर वो खंजरी या डग्गा कुछ था सिटिंग रूम में पड़ा हुआ था। तो जैसे वो लोग गाने लगे मैं अपना रिदम बजाना शुरू किया। सब लोग चौंक गए। लता आंटी ने पूछा पापा से कि ये सीख रहा है? तो बोले नहीं, सीख तो नहीं रहा है, मुझे भी दिस इज सरप्राइज। क्योंकि एक रात में दो पूरा पिकअप गया, टिक टंग टिक टंग टिक टंग करते वो रिदम शुरू कर दिया। एक रात में दो दो चांद खिले, एक घूंघट में एक बदली में। एक रात में दो दो चांद खिले। अपनी अपनी मंजिल से मिले, एक घूंघट में एक बदली में। एक रात में दो दो चांद खिले। बदली का वो चांद तो सबका है, घूंघट का ये चांद तो अपना है। बदली का वो चांद तो सबका है, घूंघट का ये चांद तो अपना है। मुझे चांद समझने वाले बता, ये रात है या कोई सपना है? ये रात है या कोई सपना है? एक रात में दो दो चांद खिले, एक घूंघट में एक बदली में। अपनी अपनी मंजिल से मिले, एक घूंघट में एक बदली में। एक रात में दो दो चांद खिले। मालूम नहीं दो अनजाने राही कैसे मिल जाते हैं। मालूम नहीं दो अनजाने राही कैसे मिल जाते हैं। फूलों को अगर खिलना है तो वो वीरानों में खिल जाते हैं, वीरानों में खिल जाते हैं। एक रात में दो दो चांद खिले, एक घूंघट में एक बदली में। अपनी अपनी मंजिल से मिले, एक घूंघट में एक बदली में। एक रात में दो दो चांद खिले। क्या तो बात? खैर बचपन से वो था ही ब्लड में। और उसके बाद जब 7th या 8th क्लास में मैं जब था, घर में चूंकि पियानो था हम लोग के, तो पापा ने कहा कि बेटा पियानो थोड़ा सा सीख लो, क्योंकि दैट इज़ अ कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट। उसमें मेलोडी और हार्मनी, लेफ्ट हैंड से आप हार्मनी बजाते हैं, कोऑर्डिनेशन बड़ा कमाल का होता है उस। तो मैंने पियानो सीखना शुरू किया और पहले हमारी टीचर थी, उनसे क्लासिकल सीखा, वेस्टर्न क्लासिकल। फिर बाद में जेवियर फर्नांडिस, बहुत कमाल के पियानिस्ट हैं वो भी, उनसे थोड़ा सा पॉप जैज वगैरह। और मिलिंद ने मैं गिटार सीखा
और वेस्टर्न नोटेशन से सीखा, और पापा से बेसिक राग्स सारा सीख लिया, जैसे भैरवी, भैरव वगैरह वगैरह। और पापा क्या करते थे, उसमें कुछ एक छोटा सा बंदिश या टुकड़ा बना के मुझे प्रैक्टिस कराते थे कि ये राग में देखो, ये याद कर लो, ये बजाओ। तो उससे क्या पता चल जाता था कि आरोह अवरोह राग का क्या है, कितने नोट्स यूज़ हो रहे हैं, 5 नोट का राग है या 7 नोट का राग है। बेसिक ऑफ राग सिखाया, और हमेशा कहते थे कि बहुत गहरा रागों में मत जाना। तो जस्ट बेसिक नॉलेज ऑफ राग उनसे सीखे, और बाकी वेस्टर्न गिटार मैंने सीखा। तो जितने गाने में कॉर्ड्स वगैरह हार्मनीज आते हैं वो कोशिश करता हूँ कि खुद ही करूँ। और आनंद भी पियानिस्ट है, तो आनंद भी कॉर्ड से पूरी तरह वाकिफ़ है, तो कॉर्ड्स हम लोग खुद ही निकालते हैं, बेस लाइन खुद ही बनाते हैं गानों में। और रिदम जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो तो हम लोग बचपन से, जैसे आनंद ने बोला, मुझे भी रिदम का सेंस था। हालांकि मैं गिटार काफ़ी लेट लाइफ में शुरू किया, लेकिन लेट 90s में और अर्ली 2000 में कम से कम 100, 150, 200 गाने मैंने खुद प्रोग्राम भी किए। कीबोर्ड वगैरह हम लोग ने ख़रीद लिया, और वो 760 और सैम्पलर्स वगैरह और सब। तो उसमें कई हिट गाने हैं जो मैं रात रात भर बैठ के अकेले प्रोग्राम करते रहता था। मुझसे कैसी ये हया, तू है मेरी दिलरुबा, क्या लगती है बार बार। तू है मेरी दिलरुबा, क्या लगती है बार बार। धक धक करने लगा, हमारा जिया डरने लगा। अपना कहा जो किया तूने मुझे, मैं मीठे मीठे सपने सजाने लगी। देखा मेरी रानी जब मैंने तुझे, मेरी सोई सोई धड़कन गाने लगी। जादू तेरा छाने लगा, मेरी नस नस में समाने लगा। खुद को मैं भुलाने लगा, तुझे सांसों में बसाने लगा। रिश्ता अब ये रिश्ता, साथ टूटेगा ना तोड़े कभी। दिल से दिल मिल गया, मुझसे कैसी ये हया, तू है मेरी दिलरुबा, क्या लगती है बार बार। तू है मेरी दिलरुबा, क्या लगती है बार बार। धक धक करने लगा, हमारा जिया डरने लगा। दिल से दिल मिल गया, मुझसे कैसी ये हया। ऑर्केस्ट्रेशन जो वर्ड है वो हिंदी गानों में मेरे ख्याल से शंकर जयकिशन के गानों से ही पॉपुलर हुआ, क्योंकि उसके पहले जितने गाने आते थे उसमें सिस्टम ये था कि सिंगर गा रहा है, और जो लोग वायलिन्स और सितार और फ्लूट ये सब यूज़ तो करते ही थे, लेकिन वही पार्ट जो गाने का जो मुखड़ा होता था उसी ट्यून को लिखवा के और सारा ऑर्केस्ट्रा वही बजाता था। और एक रिचनेस जो शंकर जयकिशन ने अपने गानों में दिया, वो उसके पहले मेरे ख्याल से कभी आया ही नहीं था। और उसके बाद सारे संगीतकार रिच ऑर्केस्ट्रा कोशिश किए, शुरुआत शंकर जयकिशन ने की।
हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। आप हमारे दिल को चुरा कर आँख चुराए जाते हैं, ये एक तरफा रस्म वफा हम फिर भी निभाए जाते हैं, चाहत का दस्तूर है लेकिन आपको ही मालूम नहीं। ओ जिस महफिल में शमा हो परवाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। भूली बिसरी यादें मेरे हंसते गाते बचपन की, रात बिरात चली आती है नींद चुराने नैनन की, अब कह दूंगी करते करते कितने सावन बीत गए हो, जाने कब इन आँखों का शर्माना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। उस जमाने में जितने गाने रिकॉर्ड होते थे, मेरे ख्याल से जैसे शंकर जयकिशन या नैयर साहब, इनके गानों में कम से कम 50 से लेके 100 म्यूजिशियन लाइव ऑर्केस्ट्रा होता था। आज तो सिर्फ आप एक कंप्यूटर पे गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम ये है कि जब ये लोग मिक्स करते हैं तो बाकी सब चीज़ हावी हो जाता है। इसका कारण क्या है, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि जब वर्ड समझ में ही नहीं आ रहा है तो फिर आदमी गाएगा क्या, ट्यून तो नहीं गुनगुनाएगा सिर्फ। तो मेरे ख्याल से मिक्स ऐसा होना चाहिए कि लाइंस तो कम से कम ऑडिबल हो। गाना कंपोज करना इटसेल्फ टीम वर्क है, और इसमें 3 लोग बहुत इम्पोर्टेंट हैं, संगीतकार, गीतकार और गायक। साउंड की क्वालिटी बेहतर हुई है, क्लैरिटी ज़्यादा है, लेकिन एक चीज़ जो मिसिंग है वो आत्मा, सोल। जब ऑर्केस्ट्रा साथ बजाता है, अगर सितार बज रहा है, सरोद बज रहा है, तो जो ह्यूमन टच है, उसमें जो आत्मा है, उसमें जो सोल है, वो ये मशीन नहीं दे सकता। और जिस सोल की, रूह की आपने बात की है, मदन मोहन साहब की रचनाओं में हम इसे बखूबी महसूस कर सकते हैं। ऐसे लगता है कि ये संगीत किसी और ही दुनिया से धरती पर उतरा है। मदन मोहन साहब के बारे में क्या कहेंगे आप? मदन मोहन जी तो बहुत ही गुणी, अच्छे संगीतकार थे, और जो गाने उन्होंने बनाए वो आज तक इतने लोकप्रिय हैं। उनके बहुत से गाने हम लोगों को पसंद हैं, मगर एक गाना मैं ज़रूर श्रोताओं को सुनवाना चाहूँगा। बहुत ही मेलोडियस गाना है, लता आंटी ने, हम लोग लता आंटी ही प्यार से बोलते हैं लता जी को, बहुत ही अच्छा गाया है। और ये गाना हम लोग बचपन से सुन रहे हैं, जब भी सुनते हैं तो वो सब दिन याद आते हैं मुझे। बहुत ही मीठा मधुर गाना है, नैना बरसे। इसके बारे में एक और मैं छोटा सा किस्सा बताना चाहता हूँ कि मदन जी वहीं रहते थे खार में, उसके बाद हम लोग वहाँ शिफ्ट हुए थे। तो शायद पहले भी मैंने जिक्र किया होगा कभी कि 1953 से 59 तक मदन जी का म्यूजिक रूम भी वही था, सेम रूम जहाँ पर पापा ने करियर कंटिन्यू किया था। तो एक बार मुझे याद नहीं कौन से साल की फिल्म थी जिसमें ये गाना था, नैना बरसे। तो मैं छोटा सा था, कुछ 7-8 बजे शाम को, एक दरवाजा सामने था और एक पीछे था, ग्राउंड फ्लोर पे थे ना हम लोग। तो पीछे के दरवाजे से
इनकी एंट्री हुई। शॉर्ट्स पहने हुए थे, मुझे याद है, मदन मोहन साहब। मदन मोहन। तो क्या हुआ कि ये अंदर आए और म्यूजिक रूम में दरवाज़ा खोल के देखे तो पापा बैठे हुए थे, तो अंदर चले गए। तो मैं घबरा गया, बोले कौन आदमी है जो अंदर चला गया। तो मैं धीरे से झांका तो मदन जी और पापा दोनों बैठ के गपशप कर रहे थे। तो मैं ये इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो गाना है नैना बरसे, इसका अंतरा उन्होंने शायद उसी वक्त कंपोज किया था। और ये लोग बैठे हुए थे और 10-15 मिनट के बाद फिर बोले, अरे चित्रगुप्त जी, एक मुखड़ा है, पूरा गाना गा के सुनाए उनको। तो बोले इसका अंतरा देखिए, आपको कैसा लगता है। टरारारी ररारारा, टरीरीरीरीरीरीरर, पूरा गा के सुनाया मैं। उसके बाद फिर पापा ने, बहुत अच्छा अंतरा है और गाने के साथ बहुत अच्छा लग रहा है, उभर के आ रहा है। उसके बाद फिर उन्होंने वो गाना रिकॉर्ड किया। नैना बरसे रिमझिम रिमझिम, पिया तोरे आवन की आस। नैना बरसे रिमझिम रिमझिम, नैना बरसे वो दिन मेरी निगाहों में, वो यादें मेरी आहों में, वो दिन मेरी निगाहों में, वो यादें मेरी आहों में। ये दिल अब तक भटकता है तेरी उल्फत की राहों में। सुनी सुनी राहें, सहमी सहमी बाहें, आँखों में है बरसों की प्यास। नैना बरसे रिमझिम रिमझिम, नैना बरसे नजर तुझ बिन मचलती है, मोहब्बत हाथ मलती है। नजर तुझ बिन मचलती है, मोहब्बत हाथ मलती है। चला मेरे परवाने, वफा की शम्मा जलती है। ओ मेरे हमराही, फिरती हूँ घबराई, जहाँ भी है आजा मेरे पास। नैना बरसे रिमझिम रिमझिम, नैना बरसे बरसे बरसे। अधूरा हूँ मैं अफसाना, जो याद आऊँ चले आना। मेरा जो हाल है तुझ बिन, वो आकर देखते जाना। भीगी भीगी पलकें, छम छम आंसू छलके, खोई खोई आंखें हैं उदास। नैना बरसे रिमझिम रिमझिम, नैना बरसे बरसे बरसे।
लता जी की आवाज में ये रचना थी वो कौन थी फिल्म से, संगीतकार मदन मोहन। और दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इस दौर की लोकप्रिय संगीतकार जोड़ी आनंद मिलिंद से। आनंद जी, मिलिंद जी, जितने भी संगीतकार जिन्होंने जोड़ियों में संगीत दिया है, उनका काम बंटा होता था, आपस में बांट लेते थे कि भाई ये सेक्शन तुम संभालोगे और ये जिम्मेदारी मैं संभालूंगा। आप लोग किस तरह से काम करते हैं? एक्चुअली आप जो कह रहे हैं वो कई संगीतकारों के साथ स्टाइल ऑफ वर्किंग वही रहा, लेकिन हम लोग के साथ ऐसा नहीं हुआ। तो शुरू से जितने गाने हम लोग ने कंपोज किए, कई बार ये होता था कि मिलिंद ने मुखड़ा कंपोज किया और जब तक वो अंतरा सोचे मैंने अंतरा पहले ही सोच लिया था और बहुत अच्छा लग रहा था एकदम मुखड़े के साथ चिपक करके, तो फिर वही अंतरा फाइनल हो गया। या दी अदर वे अराउंड, कई बार ये हुआ कि मैंने मुखड़ा बनाया, इसने अंतरा बनाया, कई बार पूरा गाना मैंने कंपोज किया या इसने किया। और ऑर्केस्ट्रा की जहाँ तक बात थी, कई बार ये होता था कि हम लोग साथ में बैठ के, कोई गिटार का पीस है, मैं गुनगुना रहा हूँ, बहुत अच्छा है, इसको लिख लिया, तब तक इसने कुछ आगे वायलिन से यहाँ मिलजुल के ही काम किए। और कई बार वहां पर भी इम्प्रोवाइज करते हैं, स्टूडियो में फाइनल रिकॉर्डिंग के दौरान भी कभी कोई चीज नहीं, कई बार होता है कि ऐसा सुनने कोई में गाना? लगता है कि ये ठीक लग रहा है मगर इससे बेहतर कुछ और हो सकता है, तो फिर हम लोग चेंज कर देते हैं वहाँ पर और इमीडिएटली। कई बार तो कमाल का हुआ, जैसे एक फिल्म हमने अभी की थी रोशनी, तो उसके अंतरे जब बैठे थे उस दिन कोई जिक्र किया कि वो अंतरा बहुत पसंद है, तो मैंने याद किया वो एक लाइन हम लोग ने कंपोज किया था, कुमार सानू एंड somebody। दे रे रे रे। अभी आप जिक्र कर रहे थे जोड़ी संगीतकारों जी। की, तो कल्याण जी, आनंद जी, हाँ हाँ, उसी दिन मुझे आनंद जी भाई मिले थे किसी सिलसिले में, हम लोग जी। बैठ के बात कर रहे थे, तो उनके जो गाने थे उन्होंने इतने सुपर हिट गीत दिए हैं। एक पॉइंट जो पापा हमेशा कहते थे और जो मैंने हमेशा ऑब्जर्व किया कि देखिए, जो हर तरह की फिल्में बनती हैं, अब रोमांटिक फिल्म है तो ये नहीं कहूँगा कि इजी, लेकिन आपको मालूम है किस टाइप का म्यूज़िक उसमें होना चाहिए। 3-4 रोमांटिक गाने होंगे, एक जुदाई का गाना होगा, वॉटेवर, या कोई फोक बेस्ड सब्जेक्ट हो। मगर कुछ फिल्में होती हैं एक्शन फिल्में, उसमें आप वैसे जब आप स्टोरी सुनते हैं तो म्यूज़िक का कहीं स्कोप ही नहीं नज़र आता है, और एक्शन फिल्म में हिट म्यूज़िक देना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल काम है। बहुत कठिन है। तो कल्याण जी, आनंद जी का आप देख लीजिए, जॉनी मेरा नाम, सारे गाने सुपर हिट थे। उसके पहले विक्टोरिया 203, जी। वो भी कॉमेडी कम एक्शन फिल्म जी, थी। जी। अपराध एक फिल्म थी फिरोज खान की, उसके भी सारे गाने हिट हुए। डॉन, जंजीर। तो मैं वो आनंद जी भाई से यही कह रहा था कि आई थिंक यू आर वन ऑफ द फ्यू कंपोजर्स जिन्होंने एक्शन फिल्मों में भी हिट गाने दिए और एट द सेम टाइम इन्होंने बड़े मीठे गाने भी दिए, और उनके गाने बड़े सिंपल, और वो सोच के बनाते थे कि जो पब्लिक को एकदम इमीडिएटली कैच करे। इजी टू हम। और ख़ास करके इनका एक गाना है जो एवरग्रीन है और लोग जब सुनते हैं और सुनने का मन करता है। इट्स अ वेरी स्लो सॉन्ग, किशोर कुमार ने बहुत कमाल गाया था वो गाना, जिंदगी का सफ़र। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया, मौत से भी मोहब्बत निभाया।
हंसते हंसते जमाने से जाएंगे हम। जाएंगे पर किधर है किसे ये खबर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। ऐसे जीवन भी हैं जो जिए ही नहीं, जिनको जीने से पहले ही मौत आ गई। फूल ऐसे भी हैं जो खिले ही नहीं, जिनको खिलने से पहले फिजा खा गई। है परेशान नजर, थक गए चार अगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। 60s में जब पापा को हम लोग ने कई फिल्में करते हुए देखा है, तो तभी आपको ताज्जुब होगा कि म्यूजिक सिटिंग नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती थी। जो बाद में शुरू हुआ कि आपने एक सिचुएशन पे 4 कॉम्पोजिशंस बनाए और उसके बाद आपने पेश किया। उस और- वक्त ऐसा था कि जैसे पापा को आके प्रोड्यूसर डायरेक्टर सिचुएशन दे दिया, राइटर फिक्स हो गया, लिरिक राइटर और संगीतकार, गीतकार संगीतकार बैठकर अच्छे से मेहनत करके गाना बनाते थे। और कभी कभी डायरेक्टर प्रोड्यूसर को सुनाते थे। कई प्रोड्यूसर डायरेक्टर ऐसे थे, जैसे पापा ने बहुत सुपरहिट गाने दिए, फणी मजुमदार, आहा, आकाशदीप वगैरह। फणीदा को पापा बोलते थे आके सुन लीजिए, गाना बन गया। अरे चित्रगुप्त जी, आपने बनाया, मैं क्या सुनूं, आपने जो बनाया वो अच्छा ही बनाया होगा। मिले तो फिर छुपे नहीं, नजर वही प्यार की। नादान दिल तुझे क्या मालूम, मिले तो फिर छुपे नहीं, नजर वही प्यार की। नादान दिल तुझे क्या उल्फत की तो घबराना, आजार से क्या, दिल दे बैठे तो फिर जीत से क्या, हार से क्या। उल्फत की तो घबराना, आजार से क्या, दिल दे बैठे तो फिर जीत से क्या, हार से क्या। दिल की बाजी है जीत हार की, मिले तो फिर छुपे नहीं, नजर वही प्यार की। नादान दिल तुझे क्या मालूम, मिले तो फिर छुपे नहीं, नजर वही प्यार की। नादान दिल तुझे क्या मन में जलती कुछ तपती सी प्यास लिए, पथ में बैठे रहे रोज नई आस लिए। मन में जलती कुछ तपती सी प्यास लिए, पथ में बैठे रहे
न सही कलियां दामन को गुलजार करे, जो मिले चाहत का खार तो हम प्यार करें। रंगत उसमें भी है बहार की, मिले तो फिर छुपे नहीं नजर वही प्यार की। नादान दिल तुझे क्या मालूम, मिले तो फिर छुपे नहीं नजर वही प्यार की। नादान दिल तुझे क्या मालूम। आनंद जी और मिलिंद जी, अब एक बार फिर से हम जोड़ियों की तरफ लौटते हैं। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ी मशहूर संगीतकार जोड़ी हुई है जिसने 550 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया है। फिल्म संगीत में इस जोड़ी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। खैर हम लोग तो उनके फैन शुरू से ही रहे। उनका जो रिदम होता था, खास करके इंडियन रिदम, जी तो जब हम लोग कैरियर शुरू किए थे तो आपको जान के अजीब लगे, हम लोग कोशिश करते थे जी कि हमारा भी रिदम उनके तरह साउंड करे। रिदम सेक्शन, वायलिन सेक्शन, जो प्यारे भाई वायलिन्स, जी हम लोग सुनते थे उनके गानों को, स्टडी करते थे और कोशिश करते थे कि हमारा भी गाना वैसा साउंड करे, वो रिचनेस मिले। वो रिचनेस मिले, उस तरह का ऑर्केस्ट्रा हो, उस तरह का प्रेजेंटेशन हो। शंकर जयकिशन के बाद अगर किसी म्यूजिक डायरेक्टर ने अगर रिचनेस दिया तो वो जी, लक्ष्मी प्यारे। जी एक गाना था जो रफ़ी साहब ने गाया था, मेरे ख्याल से नाइट इन लंदन फिल्म, जो आनंद बख्शी साहब ने बहुत अच्छा लिखा। इस गाने को आप सुनिए, मेरे ख्याल से इतनी अच्छी रफ़ी साहब की आवाज़ बहुत कम रिकॉर्ड हुई होगी। उनके सारे गाने अच्छे होते हैं मगर इसमें पता नहीं वो जो सुर था, गाने का पिच था, जी। की और जो फीडबैक रिकॉर्डिंग में, बहुत हर मीठा। चीज़ कमाल। और ऑर्केस्ट्रेशन और अंतरे एकदम ऊंचे थे। बाहोशो हवास में मैं दीवाना। दीवाना, ये आज वसीयत करता हूँ, ये दिल ये जहां मिले तुमको, मैं तुमसे मोहब्बत क्या करता बात हूँ। तो ये वसीयत जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत के चाहने वालों के लिए की, रफ़ी साहब ने की और आनंद बख्शी साहब ने की, जिन्होंने ये गीत लिखा है। यही गाना सुनते हैं और अपने श्रोताओं की नजर करते हैं। ये दिल ये जहां मिले तुमको, ये गीत मिले आपको। बाहोशो हवास में दीवाना, ये आज वसीयत करता हूँ। बाहोशो हवास में दीवाना, ये आज वसीयत करता हूँ। ये दिल ये जान मिले तुमको, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। बाहोशो हवास में दीवाना। मेरे जीते जी यार तुम्हें मेरी सारी जागीर मिले। मेरे जीते जी यार तुम्हें मेरी सारी जागीर मिले। वो ख्वाब जो मैंने देखे हैं, उन ख्वाबों की एक तमन्ना के बदले मैं आज ये हसरत करता हूँ। ये दिल ये जान मिले तुमको, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। बाहोशो हवास में दीवाना। मेरी आंखों में नींद नहीं, मेरे होठों पे प्यास नहीं। मेरी आंखों में नींद नहीं, मेरे
हर चीज तुम्हारे नाम हुई, अब कुछ भी मेरे पास नहीं। तुमने तो लूट लिया मुझको, मैं तुमसे शिकायत करता हूँ। ये दिल ये जान मिले तुमको, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। बाहोशो हवास में दीवाना, ये आज वसीयत करता हूँ। ये दिल ये जान मिले तुमको, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। बाहोशो हवास में दीवाना। आनंद जी और मिलिंद जी, यहाँ आप उस किस जोड़ी को याद करना चाहेंगे जिसने कामयाबी के शिखर को छुआ, बहुत लोकप्रियता अर्जित की, बहुत ही सुरीला संगीत दिया और भारतीय फिल्म संगीत में अपनी एक बहुत ही प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराई? जतिन ललित, क्योंकि उनके बहुत से गाने हम लोग को बहुत पसंद है। लोग हमसे पूछते हैं कि आज के संगीतकारों में आप किसके फैन हैं, तो हम लोग हमेशा कहते हैं जतिन ललित, क्योंकि उन लोग ने इतने अच्छे गाने दिए। जी जी। और वेस्टर्नाइज्ड जो स्टाइल हम लोग को बहुत पसंद आता था। जी। वो आपके मित्र भी हैं? बहुत अच्छे मित्र हैं। ललित बहुत क्लोज है हम लोग से, जी। कई बार हम लोग मिलते हैं। तो मेरी बेटी है गौरी, हाँ। तो उसको आप पूछिए कि आनंद मिलन के अलावा तुमको किसके गाने पसंद है, तो वो भी बोलती है जतिन ललित। जब आप लोग मिलते हैं तो किस तरह की बात होती है? संगीत की बात? संगीत के बारे में बात करते हैं और ललित बहुत बड़ा फैन है हम लोग का कि अरे आप लोग ने क्या काम किया है, जो आप लोग ने किया है, क्या बात। और हम लोग उसकी तारीफ करते हैं। ये एक दूसरे से जो शाबाशी मिलती है, ये तो सचमुच और ज्यादा इजाफा करती है हमारे हौसले में, अच्छा लगता है। यहाँ जतिन ललित साहब का कौन सा गाना हम सुनवाएं? ये वाला सुनाइए, ये बहुत पसंद है सबको, पहला नशा पहला खुमार। जो जीता वही सिकंदर फिल्म का ये गाना है, मजरू साहब ने लिखा है, जतिन ललित ने इसकी तर्ज बनाई है। और हम श्रोताओं को इस गाने का वो ट्रैक सुनवाएंगे जिसे आप ओरिजिनल ट्रैक कह सकते हैं, जो जतिन ललित जी की बहन विजेता पंडित के स्वर में है, जो न केवल एक मशहूर हीरोइन रही हैं फिल्म इंडस्ट्री की, बल्कि उन्होंने कई सुरीले गीत भी गाए हैं और इसमें उनके साथ में उदित नारायण साहब की आवाज है। आइए सुनते हैं वही गीत। चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया ये साथी प्यार का, मुझे चुन लिया मैंने सुन लिया। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा पहला खुमार, इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं, उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं, एक कर दूं आसमान और जमीन, कहो यारो
पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा पहला खुमार, आनंद जी, आप और मिलिंद जी, आप दोनों ने विविध भारती के इस कार्यक्रम के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया। बहुत आनंद आया आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं अपनी ओर से, विविध भारती के करोड़ों सुनने वालों की ओर से और विविध भारती की ओर से आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। धन्यवाद हम भी कहना चाहते हैं। कमल जी शुक्रिया। कोई न समझे कोई न जाने, मिलना बिछड़ना ही जिंदगी है। कोई न समझे कोई न जाने, मिलना बिछड़ना ही जिंदगी है। हर आदमी की किस्मत में देखो थोड़े से आंसू, थोड़ी हंसी है। ऐसे मुसाफिर है हम, कैसा है जीवन सफर। मंजिल मिलेगी कहाँ, किसको यहाँ है खबर। मेरे भोले सनम तेरे सर की कसम, जाके जल्दी ही मैं लौट आऊंगा। मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा। मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा।